मैं अभिषेक कुमार आप सबको फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेल्सन मंडेला का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे। नो वन इज बॉर्न, आप देख लीजिएगा कहाँ पे है, और हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मैन और गॉड तक, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते हैं। No one is born hating another person because of the color of skin. ये तो obvious है। जो सिस्टम साउथ अफ्रीका में थी वो काफी हीनस सिस्टम थी, क्योंकि वहां पे लोग जो थे वो कलर ऑफ स्किन के कारण एक दूसरे से घृणा करते थे। और हमको पता है, आप सबको पता है कि कलर ऑफ स्किन जो है वो गॉड का देन है, चाहे आप ब्लैक हो या फिर आप व्हाइट हो। लेकिन ये आधार घृणा का नहीं हो सकता है। इस आधार पे इंसान एक दूसरे से घृणा नहीं कर सकता। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, ये आधार नहीं बन सकते हैं। ना आपके कलर ऑफ स्किन घृणा का आधार बन सकते हैं, ना आपका रिलीजन बन सकता है, ना आपका बैकग्राउंड बन सकता है, ना अन्य चीजें जो है वो आपकी घृणा का आधार बन सकता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। इफ they can learn to hate, they can be taught to love. Now this is very important. When we born, society gives us a lot, and when a child is born, he is very innocent, he is very pure, but as he started mixing with the people in the society, what happens? Slowly and gradually society corrupt him. Society taught him how to hate, how to be dishonest, how to be cruel. If society can teach people or children how to hate, the same society, if it is good, if it is positive, it is very creative, can teach children how to love each other. And if our society is able to teach our children how to love each other, our society is very, very good place to live in. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. ये नेचुरल है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो अपने माँ बाप से प्यार करता है, वो माँ बाप से घृणा नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर लव होता है। लव कम्स नेचुरली। वो अपने भाई से प्यार करता है, अपने बहन से प्यार करता है, अपने फादर ग्रैंडफादर से प्यार करता है। लेकिन हम लोग जब वो सोसाइटी में मिक्सअप होता है तो हम उसे घृणा करना सिखा देते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, कलर ऑफ स्किन के नाम पे। तो यदि हम ये देखते हैं कि लव नेचुरली आता है, वो लव करना जानता है अपने भाई बहन माता पिता से, है ना, लेकिन समाज उसे घृणा करना सिखाता है। इसका अर्थ है कि समाज यदि घृणा करना सिखा सकता है तो समाज वही उसको प्यार से रहना भी सिखा सकता है। और यदि ये काम हम कर लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन? सोसाइटी इज अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स ऑफ इन प्रिजन। अब मंडेला याद करते हैं कि जब प्रिजन में थे, वो जब जेल में थे और काफी कठिनाइयों से भरा हुआ समय था, ग्रीमेस्ट टाइम था, जो वर्ड मैंने लिख दिया है, बहुत ही दुखद समय था। When my comrade and I were pushed to our limits, और जब यातनाएं सहते सहते, जब तकलीफ सहते सहते नेल्सन मंडेला और उनके जो दोस्त थे, उनके जो साथी थे, जो कॉमरेड्स थे, वो यातनाओं सहने का लिमिट पार कर चुके थे, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तभी मंडेला ने देखा कि वो गार्ड जो वहां प्रिजन सेल में था, वो जब इन लोगों को सताते हुए देखा, इन लोगों को तकलीफ सहते हुए जब देखा, और बहुत हद तक तकलीफ सहते हुए देखा, तो उसके भी दिल में एक प्यार की ज्वाला, एक मानवता की ज्वाला मंडेला ने नोटिस किया कि भले ही इन लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता की चिंगारी उसके अंदर भी दिखाई दे रही थी। उसे भी कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा था कि हम इस व्यक्ति को इतना सफर करवा रहे हैं। Perhaps
जस्ट फॉर ए सेकेंड, भले वो मानवता एक सेकेंड के लिए दिखाई दिया, लेकिन दिखाई दिया। इन लोगों के दर्द से कभी ना कभी उसे भी दर्द हुआ जो उन्हें सता रहा था। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये रीअश्योर मैंने विश्वास दिलाना, मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, विश्वास दिलाने के लिए काफी था। एंड कीप मी गोइंग, तो इन लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, मानवता का जीत होगा, एक ना एक दिन मानवता जरूर जीतेगी। यदि इंसान के अंदर मानवता मरी नहीं है तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन वो सामने आएगी, वो दिखाई देगी, वो उसकी जीत होगी। मैंस गुडनेस, याद कर लीजिएगा लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की गुडनेस जो है एक चिंगारी, एक लवक है। डेट कैन बी डूस, आप छुपा सकते हैं, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उससे बुझा नहीं सकते। मानवता कभी मर नहीं सकती है, जब तक इंसान है इंसानियत रहेगी ही, उसकी मौत नहीं होगी। भले ही उसका रूप छोटा हो, उसका दायरा छोटा हो, लेकिन समय पाते ही वो इंसानियत बड़ा रूप पकड़ लेती है, और इंसानियत कभी मरती नहीं। इन एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, अब देखिए इंसान के जीवन में दो तरह के दायित्व होते हैं। एक होता है फैमिली के प्रति, अपने बाल बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, और दूसरा जो दायित्व होता है वो समाज के प्रति होता है, देश के प्रति होता है। और हम सभी लोग फुलफिल बोथ दिस ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू आवर इंक्लिनेशन, आवर विल, आवर एबिलिटी। चाहे समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करें या अपने परिवार के प्रति पूरा करें। आप देखते हैं कि कोई जो होता है घर छोड़ देता है और समाज के लिए ही काम करता है, तो उसकी इंक्लिनेशन समाज के प्रति ज्यादा है, देश के प्रति ज्यादा है। और किसी किसी को देखते हैं कि घर के कामों में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, अपने ही प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। लेकिन एक सिविल सोसाइटी में वो दोनों तरह के ऑब्लिगेशन अपने इच्छा अनुसार समय समय पे पूरा कर सकता है, चाहे वो अपना परिवार के प्रति दायित्व निभाए या फिर अपने देश के प्रति दायित्व निभाए। वो दोनों तरह के दायित्वों को वो निभा सकता है। बोल दिया अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन एबिलिटी। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में कंडीशंस कुछ और थे, आप दोनों दायित्व नहीं निभा सकते हैं। It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both these obligations. In South Africa, a man of color का मतलब होता है black people who attempted to live as a human being was punished and isolated. कह रहा है कि वो लोग जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहते थे, इंसान की तरह जीना चाहते थे, दोनों ऑब्लिगेशंस पूरा करना चाहते थे, उन्हें आइसोलेटेड कर दिया जाता था, उन्हें अलग थलग परिवार से जीना पड़ता था, अलग थलग कर दिया जाता था, उन्हें पनिश किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड, इनएविटेबली मैंने लिखा अनिवार्य रूप से, आप इसको कॉपी कर लेगा, अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से तो उसे अलग कर दिया जाता था, निश्चित रूप से अलग होना पड़ता था। परिवार के साथ यदि आप देश सेवा है, समाज सेवा में लगे हैं, तो परिवार के साथ तो आप नहीं रह सकते, ये तो आप निश्चित कर लें। एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको अलग थलग छुप कर जीना पड़ता था। एट ट्विलाइट वन तो ऐसा समय जब ना कोई अंधेरा हो ना उजाला हो, गोदरी ऐसा वक्त जिसमें दोनों हो, थोड़ा अंधेरा भी है थोड़ा उजाला भी हो, माने सर्टेनिटी नहीं हो, है ना। तो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस था, सेक्रेसी का भी जीवन जीना था परिवार के साथ, और रिबेलियन का भी जीवन जीना था अपार्थाइड सिस्टम से आजादी दिलाने के लिए। I didn't in the beginning choose to place my people above my family, but in जब शुरुआत में कोई बच्चा होता है तो उसको क्या होता है कि आजादी क्या होती है, अपार्थाइड सिस्टम क्या है, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो कहा कि मैंने भी शुरू में अपने परिवार को अपने समाज से ऊपर रखा, मुझे समाज का ज्ञान था या नहीं था, लेकिन समाज के प्रति इंक्लिनेशन पहले उतनी नहीं थी जितना धीरे धीरे इनको इंक्लिनेशन होते गए, जैसे जैसे इनका नॉलेज बढ़ा, जैसे उन्हें एहसास हुआ कि हमारे लोगों को इस तरह से सताया जाता है, उनसे अधिकारों से वंचित रखा जाता है, तब इन्होंने समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड एंड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। तब उन्होंने देखा कि व्हेन ही स्टार्टेड सर्विंग हिज ड्यूटी एज अ गुड सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सिविक कंट्री, he found that he was
he was obstructed by the laws to serve himself as a son, as a father, as a husband, पिता के रूप में, बच्चे के रूप, बेटे के रूप में, पति के रूप में उन्हें सर्व करने से रोका जा रहा है। I was not born with a hunger to be free। कोई भी बच्चा जन्म लेते ये नहीं होता कि मुझे आजादी ले लेनी है। आजादी धीरे धीरे उसे एहसास होती है, और आजादी का दायरा वो धीरे धीरे समझता है। जैसे जैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है, आजादी का मीनिंग भी उसके लिए बदलते जाता है। I was free, free in every way। जितना तरीके से जानता था उतना तो फ्री था ही वो। जैसे कि एक बच्चा जो होता है उसको क्या चाहिए, खेलने की आजादी चाहिए, तो उस पर कौन रुकेगा आपको, खेले जहां खेलना है। आई कुड नो फ्री टू रन इन द फील्ड। इनको यही पता था कि चलो भाई फील्ड में फ्री रन करते हैं। रन करते हैं, फील्ड में रन करते हैं। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई ब्रदर्स हट। और वो भी कहाँ पे, फील्ड में रन कर रहे हैं, वो भी ब्रदर के जो झोपड़ी है उसके भाई का, वहां पे रन कर, कौन आपको रोकेगा भाई। ये कैसी आजादी है। तो बच्चे के रूप में उनका इतना ही मतलब था कि खेलने की आजादी होनी चाहिए, और नो वन कैन स्टॉप इट। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई ब्रदर्स, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। यही आजादी का मतलब था। पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला एज ए चाइल्ड। तो द meaning of freedom for Mandela changes with every step of his life. As a child, he realized that freedom is mean to run freely near his brother's hut, free to swim in the clear stream, and